दोस्तों, इस विश्व में जो सबसे बड़ा बंधन होता है वह पति पत्नी का होता है। हालांकि सबसे सच्चा रिश्ता माँ का माना जाता है, लेकिन जो बंधन सबसे पवित्र व अटूट होता है वह पति पत्नी का होता है। जब भी किसी घर में बेटी होती है तो वह लक्ष्मी का अवतार होती है। उसके माता पिता उसे राजकुमारी के जैसे रखते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करते हैं, फिर चाहे उनके पास इतना धन हो या ना हो। कोई भी माता पिता अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते हैं और वे उसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पालते हैं और बड़ा करते हैं। किंतु बेटियां तो होती ही पराया धन है और एक ना एक दिन उन्हें दूसरे घर जाना ही होता है। अब चाहे जो भी कर लें, बेटियों को एक ना एक दिन दुखी मन से विदा करना ही होता है। किंतु साथ में सभी माता पिता का भी यही एक सपना होता है कि उनकी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले जहां वह हमेशा ही खुश रहे। इसके लिए माता पिता कोई कमी नहीं रहने देते हैं और अपने जीवन भर की जमा पूंजी भी उसके ब्याह में लगाने को तैयार रहते हैं, ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल जाकर खुशी का जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए पिता के द्वारा हर तरह का खर्चा किया जाता है और अपनी बेटी को तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। उसकी माता भी उसकी शादी से 1-2 महीने पहले ही खरीदारी करने में जुट जाती है और तरह तरह के उपहार उसके लिए खरीदती है, ताकि उसकी बेटी को ससुराल में किसी तरह की कमी ना रहने पाए। किंतु इसमें कुछ माता पिता बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और अपनी बेटी को उपहार में कुछ ऐसा दे देते हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए। आप या कोई और अपनी बेटी को उपहार में कुछ भी वस्तु दे, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं देना चाहिए और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज आ गई जो आपको अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, या फिर किसी भी बेटी को वह चीज अपने मायके से ससुराल में लेकर नहीं जानी चाहिए। यदि कोई गलती से भी वह चीज अपने मायके से ससुराल में लेकर चली जाती है तो घोर अनर्थ हो जाता है और उसका मायका बर्बाद तक हो सकता है। दोस्तों, आपको शादी में हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखना होता है, ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। तो आगे से इस बात को भी गांठ बांध ले कि आप अपने घर की बेटी को ऐसी एक चीज बिल्कुल भी उपहार में ना दे जिसे लेकर वह अपने ससुराल चली जाए। तो वह चीज होती है भगवान गणेश की मूर्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी को भगवान की मूर्ति उपहार में देना तो बहुत बड़ा शगुन होता है और आपने पहले भी बहुत लोगों को यह उपहार में दी होंगी और उन्हें लिया भी होगा। वहीं भगवान की मूर्तियों में गणेश जी की मूर्ति उपहार में देना तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो फिर हम घर की ही बेटी को ससुराल में ले जाने के लिए गणेश जी की मूर्ति देने को क्यों मना कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दरअसल होता यह है कि बेटियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब भी किसी घर में बेटी होती है तो सभी यही कहते हैं कि फलाना घर में तो लक्ष्मी माता आई है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, लक्ष्मी माता किस चीज की देवी होती है? आपका जवाब होगा धन की। और फिर अब हम आपसे पूछे कि भगवान गणेश किसके देवता होते हैं, तो आपका उत्तर होगा बुद्धि के। ऐसे में जब घर की बेटी अर्थात लक्ष्मी दूसरे घर में जा रही होती है तो आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी दूसरे के घर में भेज रहे होते हैं, जो कि गलत नहीं है। किंतु यदि आप उस लक्ष्मी के साथ गणेश को भी घर से भेज देंगे तो आपके घर की सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी और वह बेटी के ससुराल में चली जाएगी। एक तरह से वह बेटी अपने साथ लक्ष्मी व बुद्धि दोनों हो लेकर ससुराल चली जाती है और पीछे से उसका मायका कंगाल हो जाता है। यही कारण है कि हर बेटी को अपने मायके से ससुराल में एक चीज को ले जाने से बिल्कुल मना किया जाता है और वह होता है गणेश जी की मूर्ति। केवल गणेश जी की मूर्ति को ही नहीं बल्कि गणेश भगवान का चित्र या अन्य रूप भी ले जाना बिल्कुल मना होता है। इसलिए हर बेटी को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने मायके से ससुराल में कभी भी अपने माता पिता की दी गई गणेश की मूर्ति को लेकर ना जाए और साथ ही सभी माता पिता से यह अनुरोध है कि वे कभी भी अपनी बेटी को उपहार में भगवान गणेश की मूर्ति उसके ससुराल में ले जाने के लिए ना दें। किंतु आप यह मत सोचिए कि आप किसी को भी भगवान गणेश की मूर्ति उपहार में नहीं दे सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको केवल अपनी बेटी जो कि विवाहित हो चुकी है उसे ही भगवान गणेश की मूर्ति नहीं देनी है, क्योंकि वह आपके घर के लिए लक्ष्मी का स्वरूप होती है। किंतु आप किसी अन्य व्यक्ति को बेझिझक भगवान गणेश की मूर्ति उपहार स्वरूप दे सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यह सोचकर चिंता में पड़ गए हैं कि आपने तो पहले ही अपनी बेटी को
शादी में भगवान गणेश की मूर्ति दे दी है और वह इसे लेकर ससुराल भी जा चुकी है, तो अब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अनजाने में ऐसा हो भी गया है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ इसका तोड़ भी है। इसलिए यदि आप अपनी बेटी को उसकी शादी में भगवान गणेश की मूर्ति गलती से उपहार में दे भी चुके हैं और वह इसे अपने ससुराल लेकर जा चुकी है, तो कोई बात नहीं। इसके लिए आप उस गणेश की मूर्ति को भूल जाइए, क्योंकि वह तो पहले ही उसे अपने ससुराल लेकर जा चुकी है। किंतु आप अपनी बेटी को गणेश भगवान की कोई नई मूर्ति खरीदने को कह सकते हैं और उसे अपने मायके में उपहार देने को कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि इस समस्या की काट के लिए आप अपनी बेटी को अपने ससुराल के पैसों से ही भगवान गणेश की एक नई मूर्ति खरीदने को कहें और फिर उस मूर्ति को अपने मायके में अर्थात आपको उपहार देने को कहें। यदि वह ऐसा कर देती है तो समझ जाइए कि इस समस्या का समाधान हो गया, किंतु आप फिर से वही गलती करने से बचें। इसके बाद भी यदि आगे कभी अपनी बेटी को ससुराल जाते समय भगवान गणेश की मूर्ति उपहार में दे देते हैं तो फिर यही समाधान अपनाने से कुछ नहीं होगा और आपको गरीबी में ही अपना जीवन यापन करना होगा। अब दोस्तों, आप यह भी जान लें कि यदि आप अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति उपहार में ले जाने देते हैं तो उसका बहुत ही गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। या जो महिला अपने मायके से ससुराल में गणेश जी की मूर्ति लेकर जाती है तो इसका खामियाजा उसके मायके वालों को भुगतना होता है। इसकी वजह से उसका ससुराल तो ज्यादा उन्नति करता है, लेकिन उसका मायका पूरा का पूरा कंगाल हो सकता है और बहुत सारी अन्य परेशानियां आती है वो अलग। इसलिए आप कभी भी भूलकर अपने मायके से गणेश जी की मूर्ति को अपने ससुराल में लेकर जाने से बचें। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह अद्भुत जानकारी पाकर? यदि आपको यह बात अभी तक नहीं पता थी और इस वीडियो के जरिए आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और आगे भी ऐसी ही शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ यदि आप इस वीडियो के जरिए दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। वैसे तो घर में धन का आगमन किसे अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके घर में धन आए, सुख समृद्धि आए और घर का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे। दुखी और दरिद्र तो कोई भी नहीं रहना चाहता इस दुनिया में। लेकिन अगर आप विवाह के बाद भगवान गणेश की मूर्ति अपने मायके से ससुराल ले जाती है तो आपके ससुराल में तो सुख समृद्धि आएगी, किंतु आपके मायके में दरिद्रता आ सकती है। वहाँ के लोगों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि विवाह के बाद आप मायके से सारा उपहार अपने ससुराल ले जाएं, किंतु भगवान गणेश की मूर्ति कदापि न ले जाएं। इससे आपके ससुराल में भी लोग सुखी, धनवान और प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ आपके मायके में भी दुख और दरिद्रता का वास नहीं होगा।